अध्यात्म ज्योतिष के तमाम देश विदेश से देख रहे आज के दर्शकों का हमारे विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि अगर संक्षिप्त रूप से अगर गृह प्रवेश करना है तो कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी पूजाएं उसमें आपको करनी चाहिए अगर एक दिन में आप सारे कार्यक्रमों को करना चाहते हैं। तो दर्शकों, आज का विशेष ये कार्यक्रम है और मैं संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो को पूरा देखें, समझें, और नए दर्शक हैं तो आपसे निवेदन भी रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, मुहूर्त और तमाम प्रकार के व्रत प्रभों की जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहती हैं। देखिए, यहाँ पर संक्षिप्त रूप में पूजा का मतलब हुआ कि समय का आपके पास अभाव है और आप समय नहीं दे पा रहे हैं, व्यवस्थाओं के अभाव में कह सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि अगर आप इतना बड़ा भवन बना रहे हैं, इतना खर्च आपने किया है, इतना सब कुछ आपने किया है, पूरे जीवन आप इसमें सुख समृद्धि के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको जो विधियां हैं उसको प्रॉपर मेरे हिसाब से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आपको यहाँ से बहुत कुछ लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, अगर नहीं बन पा रहा है तो आप क्या करें। फिर भी हो सके तो एक दिन पहले ब्राह्मणों को बुलाकर वहां शुद्धि का हवन कराएं, उनकी प्रतिष्ठा करवाएं, तब अगले दिन करें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन अगर एक दिन का ही कार्यक्रम हो तो तब ऐसी स्थिति में आपको पंचांग पीठ की स्थापना, उसमें भी शुद्धि का हवन तो फिर भी आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि तभी जाके आप वहां देव प्रतिष्ठा कर पाएंगे। और उसके बाद आप पंचांग पीठ की स्थापना करके भगवान गणेश अंबिका का पूजन करके, ओमकार श्री का पूजन करके, षोडश मातृका का पूजन करके, सप्तघृत मातृकाओं का पूजन करके, नवग्रह मंडल का पूजन करके आप इस पीठ स्थापना करके इनका पूजन करें। वास्तु भगवान का 81 जो वास्तु हैं 81 मंडल के, उनकी स्थापना करें, उनका प्रत्येक देवताओं का नाम से उनको पूजन आवाहन करके उनको स्थापित करें, फिर उनका पूजन षोडशोपचार विधि के द्वारा आप उसको करें। और उनके निमित्त जो बलियां होती हैं उन बलि को आप दें, वास्तु बलि उसको कहते हैं। और उसके बाद भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें। फिर जो है और भी जो छोटी चीजें उस या और कुछ उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, तो वो अन्नपूर्णा आदि का पूजन, उनका पाठ आदि को आप इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर आप किचन पूजन, मंदिर पूजन, वरुण आदि का पूजन सब करके फिर आप अंतिम में होम कराएं। तो कम से कम अगर संक्षिप्त में भी करना है तो आपको इतना तो आपको जो विधि है उसको करना ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आपके जीवन का पूरा सवाल है। कई बार ऐसे घर जो नकारात्मक ऊर्जाओं से भरे होते हैं, जहाँ बहुत सारी दिक्कतें, समस्याएं रहती हैं, और फिर व्यक्ति वहाँ जाकर और परेशान होता है। इससे अच्छा है कि वो पहले ही थोड़ा सा इस पर ध्यान दे और इन सभी कामों को करके फिर वहाँ जाए, ताकि खुशहाली और समृद्धि आपके साथ रहे। तो आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अगर आप ऐसे ही तमाम कार्यक्रमों के लिए हमें संपर्क करना चाहते हैं, या जन्म कुंडली या वास्तु से संबंधित कोई प्रश्न आपके होते हैं, तो आप हमारे संस्थान में उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत।